नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बीच जो हादसा हुआ उसने 3 परिवारों के बच्चों को उनसे छीनकर उनके घरों में मातम पसरा कर रख दिया। दरअसल ओल्ड राजेंद्र नगर की एक इमारत के बेसमेंट के बीच कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां पर आईएएस की तैयारी करने के लिए युवक युवतियां पहुंचते थे। लेकिन एक हादसा जिसने 3 छात्रों की जिंदगी को ले लिया, उसके बाद से पूरे इलाके के बीच हड़कंप सा मचा हुआ है और प्रशासन जो है वो अपनी कार्रवाई पूरी सख्ती से करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बता दें कि इस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बरसात का पानी नहीं बल्कि इलाके के बीच बने हुए नाले का पानी जो है वो लगातार पूरी रफ्तार के साथ भरता गया। महज 3 मिनट के अंदर बेसमेंट में कोचिंग सेंटर के बीच 12 फीट तक पानी पहुंच गया और इसी के चलते जो है अफरा तफरी मची। और साथ ही बताया ये भी जाता है कि कोचिंग सेंटर के बीच लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक गेट जो है वो बंद हो गया और ऊपर से लाइट भी चली गई। वहीं इस हादसे ने जो है 3 बच्चों की जिंदगी को छीन लिया। वो बच्चे जो अपनी आंखों में आईएएस या आईपीएस बनने का सपना संजोए हुए इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए पहुंचते थे, वो बच्चे जो जिंदगी में आगे बढ़ते हुए आईपीएस या आईएएस बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे, आज उनके तमाम सपने जो हैं अधूरे रह गए। वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, पीछे छोड़ गए तो महज मातम ही मातम और चिंता उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे ऐसे कोचिंग सेंटर्स के बीच पढ़ने के लिए जाते हैं। वहां भी कभी भी कुछ भी ऐसा हादसा पेश आता है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस हादसे ने जो है सबको झकझोर कर रख दिया। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जहां कोचिंग सेंटर के साथ साथ बेसमेंट में चल रहे अन्य 13 संस्थानों को भी पूरे तरीके से जो है वो सील कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर तोड़ फोड़ की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। ये अपने आप में जो है वो बेहद गमगीन मामला है, क्योंकि 3 छात्र जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। वहीं छात्रों की ओर से भी जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लिहाजा अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के तमाम लोग जो हैं इस घटना की निंदा करते हुए काफ़ी दुख में हैं, काफ़ी सदमे में हैं। खासकर उन परिवारों के बच्चे जो इस आईएएस कोचिंग सेंटर के बीच जो है कोचिंग लेने के लिए पहुंचते थे, उनके साथ पढ़ने वाले उनके 3 साथी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार होते हुए मौत के मुंह में समा गए। इसी बात के चलते जो है वो लोग भी गमगीन हैं, बेहद गमज़दा हैं। वहीं दिल्ली में हुए इस हादसे की गूंज जो है वो संसद भवन तक पहुंची और वहां पर सांसद बांसुरी स्वराज ने पुख्ता तरीके से अपनी बात रखते हुए दिल्ली सरकार को खूब घेरा और साथ ही साथ उनकी ओर से कहा गया कि तमाम लापरवाही का ये आलम था। इससे पहले जो है इस नाले को लेकर वहां के स्थानीय लोगों की ओर से विधायकों को शिकायत भी भेजी गई। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए तमाम नुमाइंदों को इस बात से अवगत करवाया गया, लेकिन उनके कानों तक जूं नहीं रेंगी और ये बड़ा हादसा हो गया जिसने 3 बच्चों की जिंदगी को छीन लिया। आखिरकार किस तरीके से बांसुरी स्वराज ने अपनी बात रखी, जरा उसकी बानगी भी देखिए। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे।
लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।